और बड़ी खबर आ रही है राजधानी रांची से, जहां के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। रिम्स में गंभीर रूप से बीमार मरीज को स्ट्रेचर या फिर व्हीलचेयर नहीं मिलने को खुद रिम्स के डॉक्टरों ने अमानवीय स्थिति करार दिया है। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के संयोजक और रिम्स चिकित्सक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा है कि किसी भी रोगी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको लेकर वो अधीक्षक और निदेशक से बात करेंगे। तो ये है रिम्स की स्थिति जो आप देख पा रहे हैं। स्ट्रेचर हैं, सारी सुविधाएं यहां मुहैया है, लेकिन अब खुद अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो इन चीजों को मान रहे हैं कि किस तरीके से परिजन उन मरीजों को लेकर साथ में किसी तरह टांग कर उन बेड तक ले आते हैं और वहां उनका इलाज हो पाता है। लेकिन डॉक्टरों ने जब चिंता जाहिर कर दी कि स्ट्रेचर हैं, बेड हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके बाद उन्हें क्यों उपलब्ध नहीं कराया जाता, ये सवालों के घेरे में है। और जब डॉक्टर मान रहे हैं, रिम्स के डॉक्टर मान रहे हैं इन बातों को, तो ये बड़ा सवाल है। दुर्भाग्यपूर्वक ऐसा हुआ है, कोई इंजर्ड पेशेंट आया है और उसको इस तरह का केयर मिला है, तो खैर हमारा एरिया नहीं है उसको देखने का, लेकिन हम चूँकि रिम्स के डॉक्टर हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है, इसको हम भी पता करवाएंगे और हम कोशिश करें कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में भी ये बात आए कि ऐसा किसके गलती से हुआ है, ताकि सही आदमी की पहचान करके उसको दोषी साबित करके उसको सजा मिले। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज मरीज को किस तरीके से उनके परिजनों ने लाया, ये तस्वीर भी है, और एक तस्वीर और भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्ट्रेचर है, बेड है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये किसके लिए हैं ये अस्पताल को शायद पता नहीं है। लेकिन जब हमने यही सवाल पूछा तो डॉक्टरों ने भी माना कि स्थिति अगर ऐसी है तो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आए दिन ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, हमारा काम है जगाना, सचेत करना, वो इन तस्वीरों के जरिए हम कर भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कल बेड से गिरा था मरीज, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लापरवाही का आलम यह है कि एक कीमोथेरेपी और उसके साथ कोरोना पॉजिटिव ये मरीज जिसे आप देख पा रहे हैं फर्श पर लेटे हुए हैं, ये अपने बेड से नीचे गिर गए। इनकी जो सेवा में उपस्थित वहां लोग होने चाहिए वो उपस्थित नहीं थे। इनके बेटे ने एक वीडियो बनाया, उसे पोस्ट किया और उस पर संज्ञान हो गया, टीम बना दी गई। दूसरी तस्वीर जिसे आप देख पा रहे हैं, आज मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 लोग उन्हें पकड़ कर ला रहे हैं और ये रहा स्ट्रेचर जिसकी व्यवस्था है, लेकिन किनके लिए है ये अस्पताल के पास अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही जवाब है। और बड़ी खबर है पलामू से, जहां घरेलू विवाद में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई। वारदात में मां और एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों की हालत बेहद नाजुक है। जानकारी के मुताबिक विश्रामपुर के सगौना में घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी का फैसला कर लिया। महिला घर से अपने 3 बच्चों को लेकर निकली और ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आनन फानन में दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक लेडीज़ और एक बच्चा की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे जो हैं, एक लड़की है एक लड़का है, यहाँ पे भर्ती है। इसका हम लोग इलाज बढ़िया से हर संभव इलाज करा रहे हैं। और बड़ी खबर है गढ़वा से, जहां कोविड अस्पताल में इलाजरत कैदी फरार हो गया। कैदी का नाम राजा सिंह है, जिसे सदर थाना पुलिस ने मारपीट के आरोप में गिरफ्तार करके लाई थी। कोविड टेस्ट में कैदी पॉजिटिव निकला। इसके बाद इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से कैदी राजा सिंह बीती रात फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो कैदी को पुलिस यहाँ लाती है और टेस्ट कराती है। टेस्ट के क्रम में उनको पॉजिटिव आता है तो हम लोग उसको भर्ती करके इलाज करते हैं। उसका इलाज के क्रम में ही वो भाग गया। क्यों भागा, पकड़े जाने में पता चलेगा। प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। इलाज में कोताही नहीं, कोई इलाज में कोई कोताही नहीं हुई है। हाँ, एक पेशेंट कल जो है इलाज के क्रम में ही अस्पताल से भाग गया है। इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है।
और रांची पुलिस ने कुख्यात अपराधी बिट्टू मिश्रा को धर दबोचा है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बिट्टू मिश्रा रांची में रंगदारी और जमीन पर अवैध कब्जे का धंधा करता था। उसके खिलाफ रांची के अलग अलग थानों में रंगदारी समेत आर्म्स एक्ट की शिकायतें हैं। और इससे पहले बिट्टू मिश्रा को रांची पुलिस ने तड़ीपार किया था, लेकिन तड़ीपार की अवधि खत्म होने के बाद वो फिर से जमीन के धंधे में जुड़ गया। पुलिस ने 31 दिसंबर 2018 को उसे रंगदारी के मामले में जेल भेजा था। जेल से मार्च महीने में जमानत पर वो बाहर आया था। हाँ, अभी एक केस में उसको डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है, आगे बताया जाएगा। हाँ, अभी एक केस में उसको डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है, आगे बताया जाएगा। चलिए, धनबाद में निरसा के एमपीएल का इलाका काफी देर तक रणक्षेत्र में तब्दील रहा। इस दौरान मार्क्सिस्ट और बीजेपी के समर्थक आपस में मारपीट करते रहे। दरअसल अपनी मांगों को लेकर मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता एमपीएल गेट के पास धरना दे रहे थे, तभी बीजेपी समर्थक धरना स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में कुछ बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, कई लोग जख्मी हुए। बाद में मौके पर पहुंची निरसा पुलिस ने लाठी चार्ज कर हालात पर काबू पाया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। तो मार्क्सिस्ट और बीजेपी समर्थकों में मारपीट की खबर पुलिस पहुंची थी समझाने के लिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो खबर है कि लाठी डंडे चलने शुरू हो गए दोनों ही तरफ से। हालांकि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, इन्हें खदेड़ने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। हालांकि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त न हो इसका भी ख्याल रखा गया, उसे दूसरी तरफ ले जाया गया। और इस बीच पुलिस ने दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से अलग किया। और झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 591 नए संक्रमित मिलने के साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है 19,469। 682 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने से राज्य में कोरोना को हराने वालों की संख्या बढ़कर 10,555 हो गई है। वहीं राज्य में अभी भी 8,720 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की ट्रेसिंग करने के मकसद से आज से रांची में 3 दिवसीय स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की गई है। इस स्पेशल ड्राइव में पहले 2 दिन अलग अलग जगहों के लिए सैंपल की नेट और आरटी-पीसीआर से जांच होगी, जबकि 14 अगस्त को विशेष रूप से एंटीजन किट से सैंपल की जांच होगी। रांची जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने 3000 सैंपल्स की जांच का लक्ष्य रखा है। आज 12 और 13 को आरटी-पीसीआर और टूनेट का ड्राइव है, जिसमें कि 600-700 दोनों का ये है आज और कल के लिए। और एंटीजन के लिए 14 का डेट है स्पेशल ड्राइव के लिए, जिसमें कि हम लोगों को करीब 1850 का उस दिन टारगेट मिला है। 1850 लोगों का हम लोगों को स्क्रीनिंग करना है। तो कोरोना के कारण राजधानी रांची की सड़कों पर कम वाहन चल रहे हैं। बावजूद इसके बेतरतीब तरीके से पार्किंग के कारण सड़कों पर जाम लग रहा है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 1000 जुर्माने का प्रावधान है। 3 बार से ज्यादा नो पार्किंग में गाड़ी पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। लेकिन पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण ट्रैफिक पुलिस का अभियान थम सा गया है, जिसके कारण लोग नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने लगे हैं, जिसके कारण सड़क जाम की स्थिति बन रही है। काल में क्वारंटाइन काफ़ी पुलिसकर्मियों को होने के चलते थोड़े बल में कमी आ गई है, पर यह अभियान बीच बीच में चलाया जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि रांची पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ये भी सिस्टम स्थापित की है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 बार से ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग का चालान कट जाता है तो तीसरे बार सेक्शन 268 आईपीसी के तहत उसको एक लीगल इंजंक्शन लिखित रूप से दिया जाता है। और उसमें यह रहता है कि आपके द्वारा पूर्व में भी 2 बार रॉन्ग पार्किंग का वायलेशन किया गया है और आपको लिखित रूप से चेतावनी दी जाती है कि अगर चौथी बार अगर आपका रॉन्ग पार्किंग का ऑफेंस प्रत्यक्ष होता है, प्रमाणित होता है, तो उस आरोप में चौथी बार के रॉन्ग पार्किंग या डेंजरस पार्किंग के आरोप में आप पर धारा 291 आईपीसी के तहत 6 महीने तक का सजा भी प्रावधानित है। तो चाहे शासन हो या प्रशासन, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान को लेकर सबका मुंह एक जैसा है। सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मोरहाबादी सबकी पसंद बना हुआ है। संक्रमण काल में इस बार स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को पहले मोरहाबादी मैदान से जैप 1 ग्राउंड ले जाया गया,
लेकिन बाद में वापस ऐतिहासिक मुरहाबादी में ही आयोजन को लेकर सहमति बनी। इस बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन और परेड सोशल डिस्टेंसिंग के बीच देखने को मिलेगा। परेड में कुल 16 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें जिला पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जैप समेत एनसीसी बैंड से जुड़े जवान शामिल होंगे। नहीं, मोहराबादी से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, वो ऐतिहासिक चीज़ है और जो चीज़ें शुरू से कस्टम है, जहाँ होती आए हैं, लोगों को लगता है कि वहाँ हो, यदि परिस्थितियाँ आई है तो उनसे यदि हमारा सिस्टम पार पा सकता है। और अभी कुछ इशूज था जिस पे हम लोगों ने टॉक किया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग बहुत ही उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ टाइप का एक परेड यहाँ देखेंगे। कई सालों से रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान बड़े आयोजनों का हमेशा से गवाह रहा है। सरकारें आई भी और सरकारें गई भी, बावजूद इसके रांची का मोरहाबादी मैदान हमेशा अपनी ऐतिहासिकता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रहा। जाने वाली सरकारों को मोरहाबादी का मलाल रहा तो आने वाली सरकारें मोरहाबादी को लेकर उत्साहित रहीं। कैमरामैन शहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर आ रही है चित्रा की इटखोरी से, जहां बक्सा जलाशय के पास एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सुधीर यादव की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 1,04,000 रुपए लूटे गए हैं। बताया जा रहा है कि मैनेजर फील्ड से राशि का कलेक्शन करके लौट रहे थे। कंपनी के अधिकारी विकास कुमार ने स्थानीय थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज कराया है। मृतक मैनेजर सुधीर यादव बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे। हमारे पास आधा घंटा के बाद शक्ति कुमार यादव ने ब्रांच आके पूछे कि सुधीर कुमार यादव आए हैं ब्रांच, तो हम बोले नहीं सर अभी तो नहीं आए हैं। और मैं तुरंत चाबी लिया और उनके साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और उनको मैं देखा सुधीर कुमार यादव को कि वो चित्ते सोए हुए हैं, उनका गाड़ी साइड में लगा हुआ है। और बोकारो में चास नगर निगम ने कचरा उठाव को लेकर जबरदस्त खेल खेला जा रहा है। जिस कंपनी को कचरे के उठाव और निपटाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो कचरे को कस्तूरबा विद्यालय के पास स्थित 4 लेन सड़क के किनारे फेंककर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। हद इस बात की है कि चास नगर निगम को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। दलीलें दी जा रही हैं कि कचरे से गड्ढे को भरा जा रहा है। लैंडफिल के लिए जगह खाली था, वहाँ लैंडफिल करने का निर्देश दिया गया है कि कचरे का निस्तारण करते हुए वहाँ पे लैंडफिल करने के लिए उनको गुरुवार तक का समय दिया गया है करीब। और रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी प्लांट में आज मेधा खीर मिक्स उत्पाद को लॉन्च किया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इस मौके पर मेगा प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर कुमार सिंह और जीएम पवन कुमार मारवाह भी मौजूद थे। 120 ग्राम के पैक की कीमत 30 रुपए रखी गई है और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट में बनाया जा सकता है। कृषि मंत्री ने इस दौरान मेधा डेयरी प्रांगण में स्थित मेधा संजीवनी हर्बल वाटिका का उद्घाटन किया। इस हर्बल वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा समेत करीब 50 तरह के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। जंक फूड लोग लेना नहीं चाहते हैं, तो जंक फूड का रिप्लेसमेंट चाहिए जो जल्दी बने। 2 मिनट्स नूडल को हटाना है तो हमें 2 मिनट्स खीर ले आया और उसमें पौष्टिकता भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। इसको आप छोटे बच्चे को खिला सकते हैं। हम सब एकत्रित हुए हैं एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा हर्बल गार्डन का उद्घाटन करने के उपलक्ष्य में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी श्री बादल पत्रलेख का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर हम लोगों के बीच में आकर, आम जनता के बीच में आकर अपना समय दिया है और हमको गौरवान्वित किया है। इससे में होगा कि यहाँ के किसानों का लगाव बढ़ेगा खेतीबाड़ी में, और ख़ास करके जब माइग्रेंट लेबर घर लौटे और उनके पास खेतीबाड़ी की ज़मीन है तो हम उन्हें सारी सुविधाएं देने का पहल शुरू कर चुके हैं। और गिरिडीह के गांडे प्रखंड के बेलडी गांव के बंजर जमीन पर हरी भरी फसल लहरा रही है। यहाँ की हरियाली किसानों के खून पसीने की बदौलत है, जिन्होंने अपनी मेहनत से बंजर जमीन पर सब्जियों की खेती की, खुद को आत्मनिर्भर बनाया। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुरेश सिंह ने। प्रखंड के एक गांव में खड़ा हूं, जहां पर यहां के किसानों ने बंजर जमीन का सीना चीरकर यहां पर जमीन को उपजाऊ बनाया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कई सब्जी की जो फसलें हैं वो लहला रही है। यहां पर इस क्षेत्र में भिंडी, बोड़ा, बैंगन,
करेला, खीरा आदि कई सब्जी की फसलें हैं जिसका यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपजाऊ की यहाँ पर होती है। और यहाँ पर 20 से 25 किलोमीटर दूर में गिरिडीह शहर स्थित है, जहाँ पर लोग अपने सब्जी जो अपने उत्पादन है उसको ले जाकर। ज़मीन काफ़ी बंजर था, काफ़ी हम लोग मेहनत करके पहले जुताई किए, फिर गोबर डाले, खाद डाले, उसके बाद जो है सो ज़मीन उपजाऊ लायक हुआ है। और अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें भिंडी का खेती कर रहे हैं, बोड़ा का खेती कर रहे हैं। मेहनत हम लोग यहाँ ज़्यादा करते हैं तब होता है। जुताई 5-6 बार करते हैं, उसमें गोबर डालते हैं, डीएपी खाद डालते हैं। हम लोग पूंजी बहुत ज़्यादा लगते हैं, पूंजी न लगाने से कहाँ से होगा सब्जी। अब मेहनत भी लगाते हैं, हम लोग दिन भर बरिया में पार कर देते हैं आजकल, तब सब्जी उपज जाता है। सरकार के स्तर से कोई मदद? सरकार से कहाँ कुछ आया है, हम लोग अपन से कर रहे हैं सब चीज़ों। लोगों ने बंजर भूमि पर काफ़ी मेहनत करके सब्जी का उत्पादन शुरू किया है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी स्तर पर इन लोगों को अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाया है। अगर सरकार के स्तर से इन लोगों को कोई मदद हो तो यहाँ पर खेती की जो फसलें हैं और ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर की जा सकती है। सुरेश सिंह, न्यूज़ 18 गिरिडीह। चक्रधरपुर मनोहरपुर राउरकेला जाने वाली मुख्य सड़क के लिए लोगों की जमीन का अधिग्रहण हुए सालों बीत गया, लेकिन अब तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इसकी वजह से सड़क पर बना एक पुल 8 साल से अधूरा पड़ा है। चंडी पोस्ट और झरगांव के 45 लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा न मिलने से नाराज पुल के दोनों छोर पर बसे ग्रामीणों ने अपना घर नहीं हटाया। इसकी वजह से पुल के दोनों तरफ संपर्क सड़क नहीं बन पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की उदासीनता की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। ढंग से ये मापी नहीं हुआ है, मापी में कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं, जो कि किसी का कम आ गया है, किसी का ज़्यादा आ गया है। बहुत सा ऐसा है कि माने घर का जैसे कि 16 का पिलर है, उसमें 1,29,000 दिया जा रहा है, तो उसमें घर बनेगा कि ज़मीन लेगा, इस तरह का इसी कारण के चलते ही माने रुका हुआ है। यह तो किस कारण से हुआ, पैसा की कमी नहीं थी उस समय, बनता तो बन सकता था, लेकिन हो सकता है इसका इच्छा शक्ति नहीं थी बनाने का, जिसके चलते आज अधूरा हम लोग को परेशानी होना पड़ता है। देखिए, ऐसे कई सड़क है जिनका मुआवजा नहीं मिल पाया, कई ऐसा और भी सड़क है मुआवजा नहीं मिलने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। तो इस पर हम लोगों ने पिछले दिनों बातचीत किया था, क्योंकि फ़ंड, जैसे मैंने कहा कि फ़ंड अवेलेबल नहीं होने की वजह से मुआवजा भी देने में विलम्ब हो रहा है। फिर भी जिला के हमारे पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं और हमारे राज्य के हमारे वित्त मंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग फंड क्रिएट करें और लोगों को राहत पहुंचाएं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।